एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जो होते हैं यानी आर सिंगल बॉन्ड एक्स के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। पहला भौतिक गुण होता है CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl कमरे के ताप पर रंगहीन गैस होते हैं। शेष सभी C18 तक के एल्किल हैलाइड सुगंध युक्त द्रव होते हैं। सुगंध युक्त द्रव होते हैं। उच्च सदस्य रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। क्या होता है? पहला कह रहा है कि जितने भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स होती हैं उसमें से जो आपकी मेथिल क्लोराइड होती है, मेथिल ब्रोमाइड होती है और एथिल क्लोराइड होती है, ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ये कमरे के ताप पर रंगहीन गैस होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन गैस होते हैं। बाकी इनके अलावा C18 तक, C18 का मतलब जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जिस एल्किल हैलाइडों में क्या हो 18 तक पाई जाती हो, वहां तक के जितने भी एल्किल हैलाइड होंगे वो सब के सब सुगंध युक्त द्रव होते हैं। और C18 से ऊपर के जितने भी सदस्य होते हैं वो रंगहीन और गंधहीन ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं। किस पे? कमरे के ताप पर। किस पे? कमरे के ताप पर। दूसरा भौतिक गुण होगा इनका घनत्व हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है क्योंकि इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल या इसको कहते हैं वांडर वाल बल उपस्थित होता है कि जो आपके हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स होती हैं इनका जो घनत्व होता है हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। अर्थात ये हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं? भारी होते हैं। क्यों इनका घनत्व अधिक होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है? कार्बन और हैलोजन के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल या उसी को हम क्या कहते हैं? वांडर वाल बल कहते हैं। ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनका घनत्व जो होता है हमेशा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। तीसरा गुण इसका ये है इनका क्वथनांक का क्रम निम्न है कि जो आपके हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स होती हैं उनका क्वथनांक जो होते हैं निम्न क्रम में होते हैं। सबसे अधिक क्वथनांक होता है एल्किल आयोडाइड का, इससे कम होता है एल्किल ब्रोमाइड का और उससे कम होती है आपकी एल्किल क्लोराइड की और सबसे कम हो जाती है आपकी एल्किल फ्लोराइड की। और ये होता है अणुभार के अनुसार। किसके अनुसार होता है?
अणुभार के अनुसार, जिसका इसका मतलब ये होता है कि जिनका अणुभार क्या होगा, अधिक होगा, उस एल्किल हैलाइड का क्वथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा, और जिनका अणुभार कम होगा उनका क्या होगा, क्वथनांक भी कम होगा। ठीक है, जब आप एल्किल आयोडाइड का अणुभार निकालेंगे तो इन तीनों से अधिक होता है, इसलिए एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इन सब में एल्किल हैलाइडों में सबसे कम अणुभार किसका होता है, एल्किल क्लोराइड का होता है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है चौथा जो है, सभी एल्किल हैलाइड जिसे आईपीएससी में आप क्या कहते हो बाबू, हैलो एल्केन कहते हो, जल में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों ब्रैकेट में एसीटोन हो गया, CH3CO CH3, या आपका C2H5OH हो गया, चाहे आपकी बेंजीन हो गई, ठीक है, ETC। ठीक है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है कि जितने भी आपकी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स होती हैं, इनको जब आप जल यानी ध्रुवीय विलायक में डालोगे तो ये सब के सब अघुलनशील होती हैं, क्योंकि ये क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ होने के कारण अध्रुवीय नेचर के होते हैं। इसलिए हमने आपको विलयन के चैप्टर में पढ़ाया था, जैसे को तैसा, चूंकि यह क्या होता है, अध्रुवीय नेचर के होते हैं, इसीलिए यह हमेशा कार्बनिक विलायक यानी अध्रुवीय क्या होता है, विलायकों में घुलनशील होंगे, जबकि जल हमारा ध्रुवीय विलायक होता है, इसमें वो क्या होंगे, अघुलनशील होगा। क्या होगा, अघुलनशील होगा, यानी उसमें डालेंगे तो घुलेगा नहीं। इसके अलावा पांचवा और अंतिम देख लीजिए, धातु के तार के साथ जलाने पर नीली या हरी ज्वाला के साथ जलती है। इस परीक्षण को विल्स्टाइन परीक्षण कहते हैं कि जब आप हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को कॉपर के तार के साथ जलाएंगे तो वह क्या होगा, या तो नीली ज्वाला या हरी ज्वाला के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। और यह चूंकि यह प्रयोग जो थे वो विल्स्टाइन ने बताया था, इसलिए इसे हम विल्स्टाइन परीक्षण के नाम से जानते हैं। और इससे पहचान कर लिया जाता है कि जो हमारा लैब में बना हुआ प्रोडक्ट है वह क्या है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन है। किसी भी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन में जब आप कॉपर धातु डालकर जलाएंगे तो वह क्या होगा, नीली या हरी ज्वाला के साथ जलेगी, जो साइन होता है कि आप किसके साथ कॉपर को जला रहे हैं, एल्किल हैलाइड को। किसको जला रहे हैं, एल्किल हैलाइड को। एल्किल बॉन्ड X के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ R सिंगल बॉन्ड X। ई सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति, ठीक है, कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच में एल्किल हैलाइडों में बॉन्ड पाया जाता है, उस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका नेचर कैसे होगा कि किसी भी एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या पाया जाता है, एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इस बंध के निर्माण में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का लगा होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका लगा होता है, हैलोजन का लगा होता है। लेकिन हैलोजन परमाणु जो होती है बाबू, ये क्या होती है, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म होती है, उसको अपने ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। क्या होती है, आकर्षित कर लेती है। जिसलिए यह जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको बीच में होना चाहिए,
वह आकर्षित हो जाता है किसके तरफ, हैलोजन एटम की तरफ। किसके तरफ आकर्षित हो जाता है, हैलोजन एटम की तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन तो इस हैलोजन एटम का होता है और एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, कार्बन एटम का होता है, और कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन को यह आकर्षित कर लेती है, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आ जाता है आंशिक धनावेश। क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश, जिस कारण इस बॉन्ड का जो नेचर होता है वो नेचर कैसा हो जाता है, ध्रुवी हो जाता है। कैसा होता है, ध्रुवी यानी पोलर हो जाता है। कैसा होता है, पोलर नेचर का यह बॉन्ड होता है कि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बना हुआ जो सिंगल बॉन्ड होता है वो किस नेचर का होता है, ध्रुवी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, ध्रुवी नेचर का होता है। ठीक है, क्लियर है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड जो होता है ये ध्रुवीय नेचर के क्यों हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने के कारण इस पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आ जाता है आंशिक धनावेश। जब एक ही बॉन्ड की तरफ जुड़े हुए दो परमाणु एक धनावेशित हो जाती है, एक ऋणावेशित हो जाती है, तो उस बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाता है, ध्रुवीय नेचर का होता है, यानी पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। एल्किल हैलाइड में बना सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि कार्बन परमाणु की अपेक्षा हैलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिस कारण हैलोजन एटम साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। परिणाम स्वरूप हैलोजन एटम पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन एटम पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अतः सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध ध्रुवीय होता है। ऐसा होता है, ध्रुवीय होता है। कैसा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ध्रुवीय नेचर का होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय नेचर का होता है। क्लियर है, नोट करो। परीक्षा में ये पूछता है कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की नेचर कैसी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपका कि सनलाइट में एल्किल आयोडाइड टूटकर आयोडीन क्यों देता है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर इसका बाबू, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एल्किल आयोडाइड का मतलब आर सिंगल बॉन्ड आई कामा एल्किल हैलाइड में सबसे अधिक क्रियाशील होती है, सबसे अधिक क्रियाशील होती है, क्रियाशील
शील होती है। इसलिए सनलाइट में टूटकर एल्केन व आयोडीन बनाती है। देखिए R सिंगल बॉन्ड I और R सिंगल बॉन्ड I दो एल्किल आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे इनके ऊपर सूर्य की प्रकाश पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, ये नहीं समझ में आ रहा था आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सनलाइट। जैसे ही पड़ती है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और ये आपस में अब क्रिया करके किसमें निकल जाते हैं, I2 यानी आयोडीन में, किसमें निकल जाते हैं और R सिंगल बॉन्ड R बन जाती है और R सिंगल बॉन्ड R को कहा जाता है एल्केन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आयोडीन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा क्या कारण है कि सनलाइट में एल्किल आयोडाइड टूटकर I2 देता है। तो उसका मुख्य कारण होता है कि एल्किल हाइलाइडों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होती है, RI होती है। इसलिए जैसे ही सनलाइट पड़ता है उस पर वो टूट कर एल्केन और क्या बना देती है, आयोडीन बना देती है। क्या बना देती है, एल्केन और आयोडीन बना देती है।